बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हीम अहमद। तो कंटोनर बोर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ की नशिस्तें एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा हैं, लेकिन जो सरप्राइजिंग बात यह है कि नून लीग की जो नशिस्तें हैं और उसका और तहरीक इंसाफ की नशिस्तों का जो मार्जिन है वो बहुत कम है, क्योंकि सियासी पंडित और सियासी तजिया नगारी अंदाज़े लगा रहे थे कि नून लीग को बदतरीन शिकस्त होगी, और वो कोई अंदाजे ऐसे नहीं लगा रहे थे। उसकी एक ठोस वजह है, और वजह यह है कि ये इंतखाबात हो रहे थे कंटोनर बोर्ड्स में, कंटोनमेंट इलाकों में, और इन इलाकों में एक ख़ास सेंटिमेंट पाया जाता है फ़ौज के लिए या फ़ौज के हक़ में। और ये आप और मैं जानते हैं, हम सब जानते हैं कि नून लीग का एक कंसिस्टेंट बयानिया रहा है इदारों के ख़िलाफ़, या यूँ कह लूँ, मैं सीधा कह देता हूँ कि फ़ौज के ख़िलाफ़। तो इन इलाकों में जो सेंटिमेंट्स थे नून लीग के कुछ अच्छे नहीं थे उनके खिलाफ। मतलब मैं खुद कंटोनमेंट बोर्ड में रहता हूँ, अच्छा महसूस नहीं होता जब नून लीग की जानिब से फ़ौज पे तनकीद की जाती है। तो सवाल ये है कि इस कदर सख्त बयानी के बावजूद नून लीग आखिर कैसे इतनी ज़्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब होगी। मेरी नज़र में इसकी 3 वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि ये जो वोट पड़े हैं ये नून लीग को उसके हक़ से ज़्यादा तहरीक इंसाफ की मुखालफत में पड़े हैं। और आप ये जानते हैं कि जब मुआशी हालात ख़राब होते हैं या लोगों की ज़िंदगियों पे मनफी असरात पड़ते हैं तो लोग अल्टरनेटिव देखते हैं। तो अल्टरनेटिव उन्हें नज़र आ रहा है इस टाइम नून लीग, तो वो नून लीग को वोट दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कंटोनर बोर्ड्स में सिर्फ पोश इलाके हैं या एक अमीर लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ छोटी आबादियाँ हैं जहाँ लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, जहाँ मिडिल क्लास हैं, तो उनकी ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट्स आए हैं। टीवी के तजिया नगार जो मर्जी के हैं, हुकूमत के हामी व्लॉगर्स जो मर्जी के हैं, टीवी चैनल्स जो मर्जी के हैं, लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हुई हैं। तो इन नेगेटिव डेवलपमेंट्स की वजह से लोग तहरीक इंसाफ से मुतनफ़िर हो रहे हैं। इस वजह से वो वोट्स इसके मुखालिफ डाल रहे हैं। जैसा कि एक मुर्दा 2008 में भी काफ लीग के खिलाफ वोट पड़ा और नून लीग और पीपल्स पार्टी जीत गए। और एक और वजह जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब कल परसों ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि जो तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर है उसके बाद जो रेडी लगाने वाले हैं फ्रूट्स वगैरह की, वो नारे लगा रहे थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, और कह रहे थे कि जी तुमने हमारी ज़िंदगियाँ पर ख़राब कर दी, महंगाई कर दी, हम सही तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे, मतलब इस तरह की बात। तो ये ज़ाहिर है कि ये सिर्फ ओवरऑल सेंटिमेंट नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता, लेकिन किसी हद तक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो आम आदमी हो किस कदर नाला है तहरीक इंसाफ से। दूसरी आम वजह है इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इतने ज़्यादा इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर अबूर हासिल नहीं कर पाई, बल्कि तहरीक इंसाफ का सबसे पहला मुकाबला तो होता है अपने ही लोगों से। तहरीक इंसाफ वर्सेस तहरीक इंसाफ। मिसाल देता हूँ हमको, हमारे यूसी में या हमारे वार्ड में नून लीग का एक कैंडिडेट जब इलेक्शन शुरू होने वाला हुआ था, जमात इस्लामी का एक कैंडिडेट, काफ लीग पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट और तहरीक इंसाफ के 3 कैंडिडेट्स ने अपने फ्लैक्स या एडवर्टाइजमेंट लगाई कि उन्हें पार्टी की तरफ से टिकट्स अवार्ड हो गए। और इसके बाद इनकी जो आपस की दरारें हैं वो इस कदर ज़्यादा होती हैं कि आपस में लड़ते रहते हैं, और जिसका फ़ायदा होता है दूसरी जमातों को। एक और बात जो तहरीक इंसाफ को समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ इमरान खान की तस्वीर दिखा के हमेशा इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि उन्हें क्यों वोट दें। ज़ाहिर है कि लोगों को आइडियोलॉजी तहरीक इंसाफ की पता है, लेकिन इलेक्शन के करीब ला के लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि वो आपकी जमात को वोट दें। और सिर्फ कन्विंसिंग की ज़रूरी नहीं होती, इलेक्शन डे वाले दिन उनको घरों से निकाल के वोट कास्ट करवाना पड़ता है। आपको इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो आके खुद ही आपको वोट कास्ट करेंगे। ज़ाहिर ऐसा होता है, लेकिन 80% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। आप लोगों को उनको लाना पड़ता है, और ये वजह इसलिए ज़्यादा अहम है कि आप पहली वजह को निगेट कर दें जो मैंने बताया, और सिर्फ ये देखें कि चलें तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा हमायत है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन अगर तहरीक इंसाफ की जमात अपने वोटर्स को निकाल के वोट ही नहीं डलवा सकी तो फिर वो इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो नून लीग है वो पूरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इलेक्शन लड़ती हैं। जैसे लाहौर में साद रफीक ने लड़ा, एक ब्रिलियंट किस्म की कैंपेन चलाई। उनको पता है कि उन्होंने अपने वोटर्स कैसे घर से निकालने हैं, उनको पता है कि इलेक्शन डे वाले दिन इलेक्शन एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज करनी है, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को मैनेज करके ये इलेक्शन जीता। तीसरी आम वजह जो सारे खान साहब को समझा के थक गए हैं वो है उस्मान बुज़दार और पंजाब की गवर्नेंस। मतलब अगर आप हुकूमत के हामी तजिया नगारों या हुकूमत के अपने लोगों से ही पूछें तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से, और परसेप्शन क्रिएट की हो गई है पंजाब के हवाले से कि यहाँ गवर्नेंस का हाल ख़राब है। और ये परसेप्शन कोई ऐसी क्रिएट नहीं होगी, इसके पीछे फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स मैं पिछले वीडियो में शेयर भी कर चुका हूँ आपसे, लेकिन मैं दोबारा सिर्फ चंद बता देता हूँ कि
जराइम की शरह 25% बढ़ी है पंजाब में। पिछले कुछ माह के पहले रिपोर्ट आई थी 77 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं पंजाब से। इसके अलावा मई 2021 तक पिछले साल का तरक्याती बजट सिर्फ 51% इस्तेमाल हुआ था। डिटेल्स में आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि उस्मान बुज़दार कैसे पंजाब की गवर्नेंस का बुरा हाल कर रहे हैं। लेकिन खान साहब को इस चीज़ के कंसिडर नहीं करते। मुझे नहीं पता कि वो किस मसलियत के तहत या किस इनसिक्योरिटी के तहत उन्होंने उस्मान बुज़दार को बरकरार रखा हुआ है। ये 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से तहरीक-ए-इंसाफ को अगले इंतखाबात में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर ना बनाई और इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पे फोकस ना किया, और तीसरी पंजाब की गवर्नेंस को चेंज ना किया या ये परसेप्शन बेहतर नहीं बनाया कि उस्मान बुज़दार डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आइंदा इंतखाबात में तहरीक-ए-इंसाफ का इससे बुरा हाल हो सकता है।